तो ये है वो रेशियो, वो डिफरेंस जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि किस तरीके से जो वॉच टाइम है वो नॉन सब्सक्राइबर्स और सब्सक्राइबर्स से मुझे मिल रहा है, इसी की मैं बात कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने सुना, चैनल सब्सक्राइब करा, उनको बहुत धन्यवाद तहे दिल से। जिन्होंने नहीं किया है, वो देख सकते हैं। ये आप रेशियो आपको दिख रहा है। अगर आप चैनल देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत समय से वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे वो चीज़ देता है जिसकी कोई कीमत नहीं, वो है आत्मविश्वास। और हर बार मैं हर वीडियो में ये चीज़ नहीं बोलती, अब मजबूर होके बोलना पड़ रहा है, इसलिए प्लीज़ गौर फरमाइएगा। व्लॉग में आ जाते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जो व्लॉग गया था ना, उसी का नेक्स्ट पार्ट कह सकते हो आप। तो आज का दिन जो है ना, वो मुझे जाना है ये अपना शादी में। और अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ मैं सीधे जो है मील की प्रेप इसलिए कर रही हूँ। मैंने अभी घर में क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि मैं इधर इस तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहती थी। घर में जो है अभी कुकिंग करने वाली सिर्फ एक मैं ही मेंबर हूँ और बाकी सारे गए हुए हैं। बाकी जो घर में खाने वाले मेंबर हैं, जो है घर में भी प्रेजेंट में, वो हमारा पेट है, मेरे हस्बैंड है, मेरे जेठ है, मेरी बेटी है। और सबका मुझे बना के भी जाना है, खिला के, और दिन का भी थोड़ा सा अरेंजमेंट देखना है। अगर कोई खाएगा तो ठीक, नहीं खाएगा तो भी देखा जाएगा, मतलब देखना है। अच्छा, तो यहाँ पे ना मूली के पराठे मैं बनाऊंगी सुबह ब्रेकफास्ट में। और आलू के पराठे की तैयारी मैं इसलिए कर रही हूँ, मतलब आलू जो है मेरी जो डॉटर है वो मूली के पराठे नहीं खाती है, तो उसके लिए आलू का पराठा बना के मैं रख के जाऊंगी, प्लस बूंदी का रायता। वो लंच करेगी, ब्रेकफास्ट नहीं करती है। और जो बाकी के सदस्य हैं, मुझे मिला के हम लोग मूली के पराठे सुबह खा लेंगे, और इसके साथ में टमाटर आलू की रसे वाली सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरे जेठ हैं वो दिन में लंच नहीं करते, बट मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी खाते हैं, तो उनके हिसाब से मुझे देखना है। अच्छा, आज जो है शादी में जो जाना है वो सिर्फ मतलब मैं जाऊंगी और मेरे हस्बैंड जाएंगे। ये दो लोग घर में रहेंगे। आज बारी लग रही है सबकी, क्योंकि ऑब्वियसली घर नहीं छोड़ते हम लोग, और पेट भी है तो वो भी अकेला नहीं रहता है। तो हम लोग जाएंगे, और ये लोग जो घर में हैं वो अपना फिर डिनर का जो है वो खुद ही देखेंगे, इंतजाम करेंगे, ऑनलाइन मंगाएं या जो भी करें, मतलब हमारे जो बड़े भैया घर में हैं वो देखेंगे। तो अभी मूली के पराठे की स्टफिंग बना रही हूँ मैं। तो नॉर्मली मैं ना जब कभी स्टफ पराठा बनाती हूँ, नॉर्मल भी मैंने अक्सर मैं ये करती हूँ कि सब्जी बनाने से पहले या स्टफ पराठे की स्टफिंग बनाने से पहले मैं हमेशा आटा लगा लेती हूँ। लेकिन मूली का पराठा का जब भी मैं प्रेप करती हूँ तो हमेशा मूली पहले कसती हूँ, उसके बाद आटा लगाती हूँ, क्योंकि मूली जो है कसने के बाद काफी सारा रस छोड़ती है, और इस रस को फिर ये वेस्ट जाता है, तो मैं इसको आटे में गूंथ लेती हूँ। इसलिए पहले मूली कसने के बाद जो ये रसा बचेगा, इसका जो जूस निकला है, इसको मैं कटोरी में कलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद जब आटा लगाऊंगी ना, तो ये रसा उसी में मैं ऐड कर लेती हूँ। तो ये जो मूली कसी है, ये मूली के पराठे का स्टफिंग बनेगा। बचेगी अगर जो स्टफिंग, ये मतलब कसी हुई मूली बचेगी, तो इसी का फिर मैं मूली का कस बना लूंगी, जो सैलड बनता है मूली का। और वैसे इतना ज़्यादा था नहीं ये। आलू जो हैं वो रात के बॉईल किए हुए रखे हैं, ज़ीरा आलू बनाया था रात को, तो उसी की में से थोड़े से बॉईल किए हुए आलू मैंने बचा दिए थे, तो इसी में से थोड़ा-सा जो है 3-4 पराठों के लायक आलू के पराठे की स्टफिंग बनेगी, और 2-3 1-2 आलू जो बचेंगे उसके मैं रसे की टमाटर मटर आलू की सब्जी बना लूँगी। तो क्योंकि जो मेरे जेठ है ना, वो दही थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो वो स्टफ्ड पराठा के साथ भी सब्जी खाते हैं। अगर नहीं हुआ ऑप्शन तो ही दही खाते हैं, बट अगर जैसे किसी को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है, शुरू से हम लोग साथ में हम लोगों ने खाना हमेशा बनाया खाया है, तो सबकी चॉइसेस पता है कौन क्या प्रेफर करता है। तो इसीलिए फिर ये रसे की सब्जी बना रही हूँ, नहीं तो दही से या रायते से बन जाता, चल जाता काम। तो आलू की स्टफिंग में मैं प्याज डालती हूँ बस अलग से, बाकी जो भी जाएगा वो उधर भी जाएगा, मूली के पराठे की स्टफिंग में भी और इधर भी। मूली वाला जो पराठे की स्टफिंग बनती है ना, इसमें मैं प्याज ऐड नहीं करती। बाकी अदरक जाएगी दोनों में, हरी मिर्च जाएगी, हरा धनिया जाएगा दोनों में। और जो ये अपना आलू का स्टफिंग है, इसमें एक प्याज छोटा सा काट के मैंने और ऐड किया था, क्योंकि मूली के पराठे में मैंने प्याज डाल के एक आध बार ट्राई किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मूली का जो फ्लेवर है ना, वो थोड़ा कम सा हो जाता है प्याज डालने से। तो मतलब घर में भी किसी को उतना पसंद नहीं आया था, तो फिर मैंने उस दिन से फिर प्याज नहीं डाला। एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्याज डाला था, तो फिर वो बंद हो गया प्याज डालना। तो ये जो आलू है, फिलहाल अभी मैं इसको रखूंगी साइड में। पहले जो है अपना स्टफिंग का और ये आटा वाटा लगा के एक तरफ का काम खत्म करूंगी, और उसके बाद जो है सब्जी बनाएंगे। तो ये जो मेहंदी आप देख रहे हैं, लास्ट नाइट मैंने लगाई है। एक हाथ में मैंने खुद ही लगा दी थी, लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में सेम डिजाइन जो है मेरी डॉटर ने बना दिया था, क्योंकि सीधे हाथ में नहीं लग पाती मेहंदी। और वो ना
मेहंदी लगा के मतलब लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में लगा के थोड़ा थक सी गई थी, तो उसने मेरे जो सीधे हाथ सीधी साइड जो है हाथ का उसमें कुछ भी डिजाइन टेढ़ा मेढ़ा सा बना दिया था। लेफ्ट हैंड में तो सही से बनाया था, लेकिन सीधे हाथ में ऐसे ही उसने कुछ भी बना दिया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल पीछे से जो हाथ है जो दिखते हैं एक्चुअली काम करो या कुछ भी करो ना, वो बहुत सही से बन गया था। तो मतलब बढ़िया डिजाइन बन गया था। और ये जो मेहंदी है, ये जो नॉर्मल कोन वाली मेहंदी आती है ना मार्केट में, जो 10 रुपए का कोन मिलता है, ये वो वाली मेहंदी नहीं है। अगर आपके शहर में मिलती होगी आप पता करिएगा, जहाँ पे मेहंदी मिलती है ना उनसे ये पूछिएगा कि अल्तमश नाम से एक मेहंदी का कोन आता है। ये मैंने अभी नया ही डिस्कवर किया है, इससे पहले मुझे भी नहीं मालूम था। ये जो कोन है अल्तमश नाम से, ये 20 रुपए का आता है। जैसे जो नॉर्मल कोन है वो 10 रुपए के आते हैं, बट ये 20 का आता है, और आप पूछेंगे या मांगेंगे तभी दिया जाता है। तो जहाँ मेहंदी आप जिस शॉप से लेते हो ना वहाँ पूछिएगा आप, तो ये मिल जाएगा आपको। इसका जो कलर है ना थोड़ा सा हट के आता है। जैसे जो मेहंदी नॉर्मल हम लोग लगाते हैं या जो मेहंदी वाले भैया से हम जो डिजाइन बनवाते हैं ना, उसका जो कलर आता है ना थोड़ा ब्लैकिश सा आता है, और थोड़ा मतलब उतना असली सा नहीं लगता। बट ये वाली जो मेहंदी ना हल्का सा ऑरेंज टिंट लिए हुए रहता है, और ये मैं पहली बार मैंने लगाया और मुझे सच में बहुत बढ़िया इसका कलर लगा। अभी जो कैमरा है उतना अच्छा नहीं कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन जो कलर आया है मेहंदी का, हल्का सा जैसे पहले के टाइम पे हम लोग मेहंदी लगाते थे ना, जो ओरिजिनल मेहंदी हम लोग लगाते थे जब खुद ही घोल के बनाते थे, तो वो जो कलर आता था ना लाल लाल सा, कुछ कुछ उस तरीके का इसका कलर है। और एक चीज और है इसके साथ, जैसे जो हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो जब वो छूटती है तो बड़े बुरे तरीके से छूटती है, मतलब वो ऐसे छिलके से उतरते हैं ना, वो इसके साथ नहीं हुई। वो बहुत इरिटेट करते हैं। ये जो है हल्के हल्के इसका कलर जो है हल्का हल्का होते होते तब ये छूटी है, और ये चीज मुझे इसके साथ बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपके शहर में मिलेगा तो ये वाली मेहंदी ट्राई कीजिएगा। मैंने पहली बार ट्राई की और मुझे अच्छी लगी, इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट सा आया था। तो यहाँ पे फिलहाल स्टफिंग बन गई, और ये अपना आलू के पराठे की भी स्टफिंग में जो है बना चुकी हूँ, तो वो भी रख दी है साइड में। बाकी अब जो ये पराठे का काम है ये डन हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने फिर जो और काम थे उन पे हाथ लगाया। तो पानी नहीं भरा था, वो पानी भरने के लिए लगाया। जो मेरे पास वाटर प्यूरिफायर है ना, वो नॉर्मल जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, आरओ, वो नहीं है। ये एक्वागार्ड का है, यूरेका फोर्ब्स का। तो इसमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। आप लोग कई बार पूछते हैं, तो इसमें ये वो वाला ऑप्शन नहीं है कि आपने बस खोला और एक गिलास पानी लिया देन बंद कर दिया। स्टोर करके फिल्टर्ड पानी को रखना पड़ता है। तो वो पानी जो है वो मैं भर रही हूँ अभी। और साइड में जो बर्तन हैं वो धोए जाएंगे, भगवान जी की बर्तन धोए जाएंगे, उसके बाद पूजा और ये सारे जो काम है वो है ही। अभी भी मैंने मतलब जो घर में झाड़ू पोछा है वो नहीं किया था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा आज कि मुझे पहले मील की प्रेप कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब अपना खाना देखना होता है ना तो उतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जब किसी और का अगर आपको थोड़ा सा देखना रहता है ना, तो मुझे तो टेंशन हो जाती है कि क्या बनाऊं, और थोड़ा सा कैसे कुछ वैरायटीज बना दूं, या थोड़ा सा फॉर्मेलिटी वाला हिसाब किताब हो जाता है ना। तो पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया था, मैं सुबह उठते ही पजल सी थी कि बनाऊं क्या आखिर। क्योंकि जो सारी की सारी सब्जियां हैं ऑलमोस्ट 3-4 दिन से उनका खाना मैं ही देख रही थी, तो बन चुकी थी, और अभी कुछ ऐसा ऑप्शन भी नहीं था फ्रिज में बचा हुआ। तो मूली थी, तो मूली का पराठा ही मुझे समझ में आया अल्टीमेटली, और मैंने उसी की तैयारी कर डाली। तो यहाँ पे किचन थोड़ी बहुत साफ करी, जो पानी का डब्बा था वो भर गया, दोनों जो स्टफिंग थी वो साइड में रखी। और इसके बाद फिर जो है मैं बनाऊंगी सब्जी, जैसे कि जो है, तो उसके लिए टमाटर घिसे, आलू रखे हुए थे ही। मटर नहीं थी मेरे पास यहाँ पे, नहीं तो मैं मटर जरूर डालती आलू टमाटर की सब्जी में, मुझे मटर बहुत पसंद आती है। देखिए यहाँ आपको मेहंदी का कलर दिख रहा होगा, हल्का सा ऑरेंजिश सा आया है। थोड़ा सा आपको हल्का सा डिफरेंस लग रहा होगा, और कैमरा में उतना एक्चुअली नहीं पता चल रहा है। वैसे हाथ का जो मेहंदी का कलर था वो बिल्कुल डिफरेंट सा आया था, मतलब बहुत अच्छा सा आंखों को लग रहा था। असली जो मेहंदी लगती थी ना पहले के टाइम पे, जैसे अभी तो केमिकल वाली मेहंदी होती है, ये कुछ कुछ उस तरीके का कलर था। बाकी केमिकल ना हो किसी चीज में ये तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली होगा इसमें भी, लेकिन कलर बहुत अच्छा सा इसका आया था। तो थोड़ा सा देसी घी लिया है मैंने, और टमाटर की जो ग्रेट किया था उसी में हल्की सी अदरक भी ग्रेट करी, मेथी का, जीरे का, हींग का छौंका लगा के फिर मैं ये जो है एक हरी मिर्च डाल के टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। और बस जब ये भुन जाएगा देन इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ये अपना आलू मैश करके डाल देंगे, तो ये बन जाएगी अपनी रसे वाली सब्जी। उसके बाद फिर मैंने आटा लगा दिया था। आटा आजकल मैं थोड़ा सा गुनगुने पानी से लगा रही हूँ, क्योंकि
अगर इस सीज़न में आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि आटा बहुत खींचा-खींचा सा हो रहा है और रोटियाँ बहुत स्टिफ सी बन रही हैं और अगर आप नहीं करते थे इस तरीके से तो ये जो हैक है ये करके देखिएगा। थोड़ा-सा गुनगुने पानी से आप आटा लगाना शुरू करिए इस सीज़न में, इस मौसम में, तो आपका जो आटा है ना बहुत सॉफ्ट लगेगा और जो रोटियाँ हैं वो भी बहुत सुपाच्य हो जाती हैं। अगर आप आटे को थोड़े से गुनगुने पानी से गूँथ के और उसको थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए देंगे ना, तो रोटियाँ बहुत अच्छी भी बनती हैं और जो बेलने में भी जो है स्टिफ नहीं होता है आटा, नहीं तो वो मैदे की तरह खींचने लगता है ठंड में। तो ये जो पानी गरम हो रहा है ये आटे के लिए भी हो रहा है, प्लस मैंने अभी भी पानी यहाँ पे पिया नहीं था सुबह उठ के, जो मैं पहला जो ग्लास पानी का पीती हूँ वो भी नहीं पिया था मैंने अभी, तो उसके लिए भी मैं गरम कर रही हूँ। तो ये जो मसाला है ये भुनने रख दूँगी, उसके बाद मैं फिर आटा लगाऊँगी और देन पानी पीने के लिए बैठूँगी। आप लोग कई बार पूछते हैं ना कि आप मसालेदानी क्यों नहीं रखती हैं और ये डिब्बों से बार-बार निकालना आपको मतलब दिक्कत नहीं लगती? तो मुझे ना सही बताऊँ, मुझे डिब्बों से मसाले निकाल के किसी चीज़ में डालना ज़्यादा ईज़ी गोइंग लगता है, क्योंकि मसालेदानी ला के उसमें भी बार-बार रिफ़िल करना ही पड़ता है देखिए, और वो छोटी-छोटी डिब्बियाँ होती हैं ना, तो उनमें मसाला भरो बार-बार और वो चलता तो है नहीं ज़्यादा दिन। फिर से उसको रिफ़िल करना पड़ता है डिब्बे खोल-खोल के। तो ये जो डिब्बे हैं ना इस साइज़ के हैं कि इसमें 1 पैकेट एक बारी में आ जाता है। आप 200-250 ग्राम का जो भी पैकेट लाते हो, देगी मिर्च का या नमक का या हल्दी, जो भी है मसाले, वो पूरा का पूरा पैकेट ना इन डिब्बों में खुल जाता है। पूरा का पूरा आ जाता है, ना तो डिब्बे बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं, ना ही डिब्बे भरे रहते हैं बहुत ज़्यादा, ओवर भी नहीं होते हैं, तो उस साइज़ के डिब्बे हैं। इसी तरीके के जो मसालों के डिब्बे हैं और यही जो अपना तड़के वाली चीज़ें होती हैं ना, उसके भी हैं, जिसमें 100 ग्राम का पूरा पैकेट ईज़िली आ जाता है। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगता है। अब पहले बड़े डिब्बों में रखो, फिर उनसे निकाल के मसालेदानी में रखो, फिर वो मसालेदानी बार-बार खाली होती रहती है, देन उसको बार-बार भरो। मुझे वो ज़्यादा इनकन्वीनिएंट लगता है, क्योंकि हमारी जब साथ में किचन थी ना, तो वो मसालेदानी हुआ करती थी हमारे किचन में, तो वो मुझे ना बहुत टाइम वेस्ट वाला काम लगता था, तो मैं इसीलिए मसालेदानी नहीं लाई। मुझे ये सही लगता है, पूरा का पूरा पैकेट लाके एक साथ आ जाता है और मतलब डाल लो उसमें, बहुत ज़्यादा बड़े भी डिब्बे नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है। तो ये कई बार आप लोग पूछते हैं जब भी मेरी कोई रेसिपी बनते हुए देखते हैं कि आप बार-बार डिब्बे खोल के चीज़ें डालती हैं, तो आपको दिक्कत नहीं लगती? तो नहीं लगती है, मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। तो ये बन गई सब्ज़ी, थोड़ा-सा हरा धनिया डाला, थोड़ा-सा हरा धनिया कटा हुआ मैंने रख दिया है। जब स्टफिंग के लिए काटा था ना धनिया, तभी बचा के रख लिया था ये। उसके बाद मैं अपना पानी पी रही हूँ गरम, और यहाँ पे अब ठंड आ गई है ना, तो ये गरम-गरम ग्लास जो है हाथ में अच्छा लग रहा है पानी का पीने में। और पकड़ने में भी। तो ये मैं आपको अपनी मेहंदी अभी दिखाती हूँ। थोड़ा-सा फ़नी सा डिज़ाइन मेरी बेटी ने लगाया छोटे बच्चों की तरह। लेकिन अच्छा लगता है। पता है क्या रहता है, मेहंदी आपकी कैसी भी लगी हो, लेकिन जब वो आप आधा घंटा, 1 घंटा जो आप बच्चों के साथ बिताते हो ना, मतलब बेटी के साथ बिताना मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो मेहंदी लगाती है या मेरी नेल पेंट छुड़ाती है या लगाती है, उसक इतना जो टाइम मैं उसके साथ बैठती हूँ और हम जो हँसी-मज़ाक करते हैं ना, वो बहुत अनमोल है, वो बहुत ज़्यादा बेशकीमती है। डिज़ाइन ऊपर-नीचे अच्छा-बुरा कैसे भी लगे चल जाता है। ये उसी ने लगाया है, बस मैंने लेफ्ट हैंड के बैक साइड में मैंने लगाया था राइट हैंड से, अदरवाइज़ बाकी ये उसी ने बनाई जो मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ ना, ये भी उसी ने बनाया। तो मुझे बड़ी हँसी आ रही थी इसको देख के, छोटे बच्चों की तरह उसने लास्ट में चीता-पोती बस कर दी क्योंकि थक गई थी लगाते-लगाते। तो यहाँ पे मैंने पानी पिया है और पानी पीने के बाद एक नज़र मेरी है घड़ी पे, क्योंकि देखना है काम, कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी निकलें जिससे कि वहाँ फंक्शन में टाइम से पहुँच जाएँ। आज संगीत है और रात को रिसेप्शन है, तो कोशिश तो यही रहेगी कि हम रिसेप्शन वगैरह छोड़ें और संगीत अटेंड करके वापस आ जाएँ शहर अपने। बाकी वहाँ जाके देखा जाएगा। तो बस ये जो आलू थे ये बन गए, ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने और डाला, क्योंकि हमारे घर में हरा धनिया सबको इतना पसंद है कि आप रेसिपी जब पक रही है तब भी डालो और जब आप उसको सर्व कर रहे हो तब भी ऊपर से हरा धनिया पड़ा हुआ होना चाहिए, इतना ज़्यादा पसंद हरा धनिया हमारे घर में है। तो सब्जी बन गई, आटा लग गया, स्टफिंग रेडी हो गई। अब एक और काम जो मैंने लास्ट डे सोच के रखा था जो कि नहीं हो पाया था, वो था ये लड्डू बनाने का काम। तो जब मैंने मेवे के लड्डू बनाए थे ना, तो पूरा का पूरा जो मसाला था, सारे मेवे ड्राई फ्रूट जो हैं भून के पीस के रख दिए थे। आधे के मैंने लड्डू बना लिए थे और आधा जो है ऐसे ही छोड़ दिया था। क्योंकि उस दिन थोड़ा टाइम भी कम था, रात को बहुत लेट भी हो गया था बनाते-बनाते, तो फिर मुझे लगा कि मैं थोड़े ही लड्डू बना लेती हूँ, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये वही सामान रखा हुआ है। लास्ट नाइट सोच रही थी बनाने का, बट नहीं बन पाया, तो अभी कोशिश यही रहेगी कि अगर सारा काम टाइम से निपट गया और तैयार होने से पहले मुझे आधा घंटे का भी समय मिल गया, तो मैं लड्डू बना लूँगी। रायता भी बूंदी का बना लिया था और उसके बाद ये सारा काम करने के बाद बर्तन-वर्तन धोए, देन जो है फिर मैं चली गई थी अपना झाड़ू-पोछा करने के लिए। तो झाड़ू लगा चुकी थी, काम करने से पहले किचन का, अब लगेगा पोछा।
8:15 यहाँ पे हो गए हैं और मेरा जो नाश्ता है उसकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है। तो फिर जो है मैंने आधे मतलब पहले मैंने चाय का चढ़ाया पानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी भी सो रहे थे, तो उनको उठाऊँगी और मैं खुद भी पीऊँगी चाय। और धीमी आँच में मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी और इस एरिया में मैं लगाऊँगी पोछा, तो आजकल मैं पोछा भी गर्म पानी से लगा रही हूँ। क्योंकि एक तो हाथ देखिए ठंडे नहीं होते और हाथों को बड़ा आराम सा मिलता है बार-बार गर्म पानी में जब हाथ डूबता है। तो इधर की साइड जो पोर्शन है ना, किचन प्लस ड्राइंग रूम और मेरी डॉटर का लगा हुआ रूम और ये वाली लॉबी, ये एक पोर्शन अलग है। तो मतलब रूम्स में तो मैं डेली नहीं लगाती पोछा, सही बताऊँ तो, क्योंकि ड्राइंग रूम में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो जहाँ मेरी मदर इन लॉ रहती थी वो रूम भी बंद रहता है, तो 2 कमरे तो ऐसे ही हो गए और 3-4 दिन में एक बार यहाँ पोछा लगता है। बाकी सारी जगह जो है वो लगाना पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना जहाँ मैं अभी लगा रही हूँ, ये ज़्यादा गंदा होता है। क्योंकि किचन से लगा हुआ है और सारी जो गतिविधियाँ हैं यहीं पे होती हैं, चाहे खाना खाना हो या जो अपना सब्जी वगैरह साफ करना हो। बाकी किचन साइड से लगा हुआ है, तो जो भी होता है मतलब ज़्यादातर हम लोग यहीं पे बैठते हैं। तो यहाँ पे कायदे से पोछा लगाना पड़ता है। और बाकी रूम्स में तो चल जाता है, खैर ऐसा मतलब डेली भी नहीं भी लगाओ तो भी चल जाता है। और जो हमारा रूम है वहाँ भी डेली लगाना पड़ता है, क्योंकि उधर जो है वॉशिंग मशीन वाला एरिया है, तो वो वाला एरिया जो है वो भी जल्दी-जल्दी गंदा होता है। बाकी डिपेंड करता है कि जो पेट है हमारा वो कहाँ-कहाँ घूमा, क्योंकि कई बार ना वो पूरे घर में राउंड लगा लेता है ना, तो उसके पैरों के निशान छप जाते हैं। और क्योंकि फर्श जो है व्हाइट है, तो ऐसा नहीं है कि हल्का-फुल्का हो तो दिखेगा नहीं, दिखता है, साफ चमकता है, और जब दिखता है ना तो बुरा लगता है। तो रहा नहीं जाता है, फिर ये लगता है कि चलो लगा ही लो, एक हाथ सब जगह मार लो। तो वो वाली चीज़ है। तो अभी तो ख़ैर मैं इधर वाले हिस्से में पोछा लगा रही हूँ, जो उस वाला साइड का जो पोर्शन है वहाँ मेरे हस्बैंड लगाएँगे। तो मैंने जो है चाय बनाई, इसके बाद मतलब धीमी आँच में चढ़ा दी थी और बीच में उठ के एक बार जो है उसमें दूध डाल दिया था। बस उसके बाद आराम से बैठ के चाय पी, क्योंकि एक तरफ से थोड़ा-सा माइंड फ्री हो गया था कि चलो खाने का काम खत्म हुआ, अब आराम से नहा धो लेंगे, पूजा कर लेंगे। करेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, उनके बिना भी काम चल जाएगा। तो उनमें से एक काम तो है कि जो मेरा ब्लाउज़ है, जो मुझे आज पहनना है, उसकी थोड़ी-सी फिटिंग का इश्यू आ रहा है। और एक काम और है जो आपको आपके आगे पता चलेगा। तो जो ब्लाउज़ का है ना, एक्चुअली मैंने उसकी फिटिंग कर दी थी। लेकिन मतलब मुझे 100% श्योरिटी थी कि अब ये ठीक हो गया है। बस मुझे एक सिलाई मारनी थी, हल्का-सा टाइट करना था उसे। लेकिन जो मैंने लास्ट डे एक डांस का सॉरी डांस का जो वीडियो शूट किया था ना, जिसमें मैंने पहाड़ी गाने में डांस किया था। तो वो जो जब वीडियो बनाई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्लाउज़ की फिटिंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है, जो ये पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो बाहर वाली मेड आती है वो साफ करके चली गई, तो पंखा चला छोड़ जाती, तो मैं बंद करने बाहर आई थी। और इसके बाद जो है चाय पीऊँगी और चाय पीते-पीते जो ब्लाउज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उसको जो है मैं खोल लूँगी जहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है वो। तो जब मैंने वो कल पहना था ना, तो मुझे पहनते समय ही लग गया था कि इसमें कुछ मेजर गड़बड़ है, जो कि पता नहीं चल रही है, और मुझे इसका जो है बहुत ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल हो रहा था, हालाँकि वो फिट था बिल्कुल। तो जब मैंने ध्यान से देखा ना, तो पता चला कि जो इसकी डोरियाँ हैं, वो अलाइनमेंट में नहीं लगी हैं। एक डोरी ऊपर है और एक डोरी नीचे की ओर लगी हुई है, मतलब एक बराबर अ, डिस्टेंस पे नहीं लगी हुई है, ऊपर-नीचे लगी हुई है। इस वजह से वो जब टाई हो रही थी ना, जब डोरियाँ बंध रही थी, तो जो ब्लाउज़ है ना उसका जो एक साइड है वो उठा-उठा सा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता। मुझे डांस करते समय भी पता चल रहा था, बट मैं उसे पकड़ नहीं पाई। जब ध्यान से फुर्सत मिली और मैंने अच्छे से ब्लाउज़ को चेक किया, तब देखा मुझे गड़बड़ दिखी। तो ये चाय पीते-पीते ना मैंने इसकी एक जो डोरी है वो खोल ली, उधेड़ ली, मतलब निकाल ली। अब बस ये है कि सिंपली इसमें एक सिलाई पड़ेगी और काम खत्म हो जाएगा। अगर मुझे नहीं भी मिला टाइम मशीन चलाने का, तो मैं सुई से भी इस काम को फिक्स कर सकती थी। खोलना ज़्यादा बड़ा काम था, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे टाँके थे और मैंने ही एक्चुअली डोरी को ऊपर से सिलाई लगा के और पक्का कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों में लगता है डर कि कहीं डोरी खुल गई या ढीली हो गई तो ब्लाउज़ की फिटिंग खराब हो जाएगी। तो जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं ऐसी जगहों पे 2 बार सिलाई लगा लेती हूँ, और वही मैंने किया था, बस ध्यान नहीं दिया कि ऊपर-नीचे लगी है, नहीं तो उसी वक़्त फिक्स कर लेती। तो वो काम मैं बाद में करूँगी, फिलहाल इधर मैं आ गई हूँ वापस से किचन में नहाने के बाद। अब मैंने जो है पूजा-वूजा करके ये अपने जो लड्डू हैं वो बना रही हूँ। तो रेसिपी में तो मैं नहीं जा सकती अभी, क्योंकि वैसे ही वो व्लॉग जो है बहुत बड़ा हो गया, मैंने बहुत ही शॉर्टकट में शूट किया है। तो ये जो जितना भी आपको मसाला कढ़ाई में दिख रहा है ना, ये सारा का सारा रोस्ट किया हुआ है घी में, और दरदरा पीस के मैंने रखा हुआ था। तो अभी जब मैं इसको कढ़ाई में गरम कर रही थी ना, तो मैंने थोड़ा-सा लेके मुँह में डाल के देखा कि क्रंच जो है बना हुआ है भी या नहीं। हालाँकि मैंने इसे पॉली पैक में बंद करके और जो है वो जो अपना एयर टाइट कंटेनर होता है ना उसमें रखा हुआ था।
तो हो रहा था क्रंची, फिर भी मैंने इसको थोड़े से घी में हल्का सा घी ऊपर से डाला था और इसको जो है धीमी आंच में हल्के हल्के सेक लिया था, जिससे कि थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसके लड्डू बना लिए थे। बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना था कि टाइम ले लेता अच्छा खासा। तो लड्डू बनाए, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस इधर सिलाई करने के लिए। और ये जो डोरी है इसको सिला, 2-3 टाँके लगाए। अभी मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने जो नीचे का धागा है वो सेम कलर का मैचिंग नहीं लगाया, जो था वही रहने दिया। ऊपर बस ग्रीन कलर की रील जो थी वो चेंज कर ली। तो बस ये जो है इस डोरी वाला काम को फिक्स किया, क्योंकि जब आप कभी कोई मतलब किसी भी उसमें जाओ ना, कुछ भी आप पहनो, चाहे सूट साड़ी कुछ भी एक्स वाई जेड, जब तक आपकी फिटिंग अच्छे से नहीं होती ना ड्रेस की, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। और जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तब आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करते। इसीलिए जो है आप चाहे कैसे भी पहनो, नया पुराना कोई भी कपड़ा, उसकी फिटिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो मैं तो जब भी अगर कभी टेलर को भी सिलने देती हूँ ना, तो बहुत ही कई बार ऐसा होता है कि मुझे उसकी फिटिंग भी पसंद नहीं आती है और मैं घर आके उसको फिर से खोल के उसको फिर से सही करती हूँ। कई बार ऐसा होता है। तो ये तो ब्लाउज ही खैर रेडीमेड था, तो इसमें तो गड़बड़ होनी ही थी। खैर ये जो सिलाई है इसको 2-3 बार लगा के मैंने पक्का किया, अच्छे से नाप के जो डोरियां थी उनको बराबर बराबर डिस्टेंस में लगा के सही से इसको बिल्कुल ठीक किया। और उसके बाद मुझे पहनने का तो टाइम नहीं था, क्योंकि पहन के चेक करने का मतलब है कि सारे जो स्वेटर वेटर सब उतारो, उसके बाद पहनो। लेकिन हाँ, मुझे इतना विश्वास था कि अब ये बिल्कुल सही हो गया होगा, क्योंकि गड़बड़ यहीं पे थी। इस काम को खत्म करने के बाद जो है मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी दोनों को मैंने नाश्ता कराया। हस्बैंड ऑफिस चले गए और जो है फिर मैंने ये अपना जो खुद का नाश्ता है वो किया। तो लड्डू बना लिए थे। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी थी, क्योंकि ये काम भी मुझे आके फिर देखना ही था। तो आने के बाद कहीं से भी आप आओ ना, वैसे ही घर बहुत फैला रहता है, तो वो सारी चीज़ें रहती ना, तो एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। तो मुझे बड़ा मतलब हल्का सा फील हो रहा था कि चलो ये काम हो गया खत्म। ये जो लड्डू है मेरी बेटी को बहुत पसंद है, और मैं नहीं होंगी तो वो 2-3 लड्डू खा लेती है। तो मुझे भी थोड़ा-सा टेंशन नहीं रहती कि अगर बाई चांस कुछ खाने का मन कर भी रहा है तो ऑप्शंस हैं अवेलेबल घर में। तो इसलिए भी मैंने ज़्यादा जो है लड्डू बना लिए थे। तो ये जो है अपना फिर मैंने इसके बाद खुद जो है वो नाश्ता किया आराम से बैठ के। देन मैंने किचन समेटी, बर्तन-वर्तन धोए, साफ किया सब कुछ। और इसके बाद अब किचन का कुछ काम नहीं है, बस जो बेटी का जो लंच है वो मैंने रख दिया है, पराठे सेक के, रायता-वायता बना हुआ है उसका। ये दही का डिब्बा है जो मैंने बाहर ही छोड़ दिया है। आजकल दही खट्टी नहीं हो रही है ना, इसलिए फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं, बाहर ही रहने देती हूँ। लड्डू बना के जार में भर के रख दिए, और ये पराठा जो है रख दिया यहाँ पे कैसरोल में डाल के। अब पता है उसको कि रखा हुआ है मेरा लंच, तो टेंशन फ्री है और मैं भी टेंशन फ्री हूँ। अच्छा, इसके बाद ना कुछ एक छोटी-छोटी टिप्स हैं मेरे पास, जो मैं आपको हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। उनमें से एक ये है कि जब भी आप कभी ज्वेलरी की शॉप में जाओ ना, चाहे आप आर्टिफिशियल लो या असली लो, जो भी लो, हमेशा वहाँ से इस तरीके के जो स्टॉपर्स होते हैं और जो वो बटन्स होते हैं ना कान के पीछे जो लगते हैं, हेवी ज्वेलरी, हेवी झुमके वगैरह पहनने के लिए सपोर्ट के उससे, वो ज़रूर खरीद लिया करिए, क्योंकि ये एन मोमेंट वाली चीज़ें हैं, जब नहीं मिलती ना तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। सेम इसी तरीके से ये जो डोरी है, ये भी वो लोग हमेशा रखते हैं। अब तो डोरियाँ पहले तो बहुत सिंपल तरीके की आती थी, जैसे कि इसमें लगी हुई है ये ज्वेलरी में। बट अब जो है बहुत ही अच्छे-अच्छे डिज़ाइन की और बहुत ही स्टाइलिश सी डोरियाँ अवेलेबल हैं मार्केट में। आप जाएँगे तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके की जो डोरियाँ होती है ना, ये भी हमेशा लेके एक्स्ट्रा अपने पास रखा करिए, क्योंकि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज्वेलरी मैं बहुत साल के बाद निकाल के पहन रही हूँ, तो इसकी जो डोरी है ना बिल्कुल अजीब-सी हो गई है, और ये जो थोड़ा-सा जंग भी खा गया है। बाकी जो इसका पीछे का लटकन होता है वो भी अजीब-सा हो गया था ना, तो भले ही वो पीछे की ओर चली जाती है डोरी, लेकिन देखने में दिखती तो है ही। तो जब चीज़ दिखती है ना तो अच्छी दिखे तो आपके लुक को एनहांस ही करती है। तो ये एक डोरी मैंने खरीद के एक्स्ट्रा रखी हुई थी, और मुझे ध्यान था कि मेरे पास रखी हुई है, तो ये काम भी मुझे कल ही करना था, बट कल का दिन भी बहुत बिज़ी चला गया तो ये नहीं हो पाया था, तो अब मैं इसको कर रही हूँ। तो ये जो लगाने वाले जो ये होते हैं ना हुक्स, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाले आ गए हैं। सिंपली आपको इनको खोलना है और इस तरीके से देखिए लगा देना है, और ये आपकी डोरी बिल्कुल बढ़िया से लग के रेडी हो गई। आगे से जो आपने ज्वेलरी पहनी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन पीछे जो डोरी लटक रही है जो कि दिख भी रही है, अगर वो अच्छी नहीं रहती ना, पुरानी सी रंग उड़ी हुई सी रहती है, तो आपके लुक को खराब करती है। तो ये हो गया है 2-3 डोरियाँ, और जो कान के स्टॉपर होते हैं टॉप्स के और पीछे के जो बटन्स होते हैं वो हमेशा आप लेके रख लीजिए। जब आप ज्वेलरी वगैरह कोई अच्छी सी उसमें उससे बढ़िया से ले लेते हो ना थोड़ा ज़्यादा सामान, तो वो आपको फ्री में ऐसे ही दे देगा।
अदरवाइज़ आप खरीद के भी ले सकते हो। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो होती बहुत छोटी हैं, 10-5 रुपए की होती हैं, लेकिन नहीं होने से इनके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये मैं हमेशा लेके रख लेती हूँ। हमेशा मेरे पास कान के स्टॉपर्स भी रखे रहते हैं, जो कि मेरी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी के डिब्बे में, एक अलग डिब्बे में बंद करके मैं रखती हूँ। और इस तरीके की डोरियाँ भी मेरे पास 2-3 रखी हुई हैं। तो मेरा काम कभी रुकता नहीं है, बन जाता है बढ़िया से। ख़ैर उसके बाद जो है, तैयार हम घर से ही होके ही गए थे, क्योंकि वहाँ जाके सीधे संगीत में ही पहुँचना था। और उसके बाद जाके वहाँ पे बैठे, संगीत एन्जॉय किया। बैठे-बैठे वहाँ पे मैंने इस वाली वीडियो का थंबनेल भी रेडी किया, वीडियो पोस्ट कर दी है। मेरे डांस का नंबर आया, इसका शॉर्ट्स भी मैंने 2 बना के डाल दिए हैं। आप लोगों ने देखा, बहुत एप्रिशिएट किया। और ब्लाउज़ सही करने का ये फ़ायदा देखिए हुआ कि यहाँ पे मैं डांस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पा रही हूँ। वो तो मैंने घर में किया था, जो शॉर्ट आपके साथ शेयर किया था, शॉर्ट्स वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था ना, तो मैं घर में हूँ, बहुत सारे टेक्स में मैंने किया है और घर पे थी ना, तो कोई मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, टेंशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मैं मतलब 100 लोगों के सामने डांस कर रही हूँ। और अगर मेरा ब्लाउज़ गड़बड़ होता ना, तो मैं शायद कॉन्फिडेंस के साथ डांस कर भी नहीं पाती। तो ये फ़र्क पड़ता है देखिए आपकी फिटिंग का, कपड़ों की फिटिंग का, कि वो आपके लुक्स को कहीं न कहीं दिखाते हैं और मतलब बताते हैं आपकी पर्सनैलिटी, कि आप सच में अपना ध्यान कितना, किस हद तक रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा-सा सिंपल सा वीडियो। छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा हो गया। ख़ैर जो भी है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।